श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आवाज बंद हो गई है। बोल रहे थे पहले। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंद है और 20वां अध्याय। प्रसंग है कुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहयाति, अहयाति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, जैसे विश्वात्मा प्रधान विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। उनके नाम है ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मयु, सत्ययु और व्रतेयु, और सबसे बड़ा बनेयु। परीक्षित, उनमें से सब ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ, और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कन्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। देखिए, कण्व पुत्र मेधातिथि हुआ। क्षत्रियों का वंश वर्णन आ रहा है ना। फिर उसके बाद कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी से मेधातिथि से प्रस्कनव आदि ब्राह्मण हुए, उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी से रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था।
एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। देख, शब्द की ओर ध्यान दें। देवमाया के समान एक मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। ऐसे यही शब्द राम जी ने कहे थे। रघुवंशियों का जो चित्त है कहीं और नहीं जाता। इसलिए जो सीता जी की तरफ मेरा चित्त आकर्षित हो गया, इसका कारण क्या है? जो लक्ष्मण को बताया उन्होंने, राम जी ने। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप जहां बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार माने तिन्नी का भात। आश्रम में कुछ निवार है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने दुष्यंत दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिका वंश में उत्पन्न हुई हो। कौशिक थे ना ये? कौन? विश्वामित्र। इसलिए कुशिक कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है। क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजऋषि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के याद कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशांश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी
और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। मैंने कोई आकाशवाणी हुई, पर बोलने वाला नहीं दिख रहा था। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। क्या आकाशवाणी हुई? पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो। अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्व को धारण करने वाले तुम ही हो। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। जब पूरी कथा नहीं है इसमें, आगे वो महाभारत में है। ये जो नल दमयंती का जो वर्णन है ना, बड़ा पवित्र है। हाँ, सुन पा रहे हैं ना मेरे को? हेलो। हाँ जी जी महाराज महाराज जी। जी। हाँ, महाराज जी। वो कॉल आ जाती है ना बीच में, फिर म्यूट हो जाता है, तो इसलिए पूछता हूँ। तो नल दमयंती का चरित्र जो महाभारत में है, उससे उसको सुनने से बहुत लाभ होता है। देखिए, ये सब महात्मा लोग बताते हैं, इतने जो शास्त्रों को गहरा अध्ययन करते हैं, उन्हीं सब के श्रीमुख से सुना है और थोड़ा उसको अलग से एक पुस्तक मिल गई थी मुझे, नल दमयंती, उसको भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उसमें घूम फिर के जितनी भी बातें हैं, उसमें सच्चाई से धर्म पालन करने की। छोटी-छोटी बात में झूठ बोलते रहना, छोटी बात में, बिल्कुल छोटी-छोटी बात में झूठ बोलते रहना। तो ये झूठ की भक्ति हो रही है ना, इसको हम समझ नहीं रहे। ये अधर्म है। छोटी-छोटी बातों में क्यों झूठ बोलते रहना जी? हमें अधर्म पे हमें झूठ पे इतना विश्वास और सत्य पे विश्वास नहीं। क्या विचित्र दुर्दशा है। तो ये जो जितने भी संघ है जो पुण्य प्रदान करते हैं, उस सत्य का जो बल है वो दिखाते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसे प्रसंगों में मिलता है। तो यहाँ दुष्यंत की और शकुंतला की बड़ी संक्षिप्त भागवत जी में वर्णन आया और पुराणों में है। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाअभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए।
बहुत कठिन कार्य है ये। अश्वमेध यज्ञ राम जी ने भी किया था। कितनी घटनाएँ घट गई उसमें। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दूसरा नदियों के किनारे जो यज्ञ किए, नदियों के किनारे यज्ञ करने की जो महिमा है, उसका भी लाभ मिला। और जो पर्वतवासी अधिकतर नदियों के किनारे निवास करते हैं, ऊंचे-नीचे होकर के, कहीं-कहीं 1-1, 2-2 किलोमीटर नीचे पानी लेने जाते हो। वो छोटे-छोटे खेत होते हैं उनके, बरसात के भरोसे कहीं छोटा तालाब सा बना दिया, नहीं तो पानी पीने का वो फिर नीचे उतरते। तो नदियों के किनारे यज्ञ करेंगे, तो वहाँ के वासियों को धन प्राप्त होगा, क्योंकि सेवाएँ मिलेंगी। वहाँ की वस्तुएँ वो अपनी बेचेंगे और वहाँ का लाभ होगा और वो भूमि पवित्र होगी साथ में। ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यज्ञ में तो बहुत सारी कथाएँ भी होती हैं। और जो यज्ञ यज्ञ एक पवित्रता का वातावरण, और केवल इतना ही नहीं, वो जगह जगह जो है आध्यात्मिक जगह हो जाती है। तो इसलिए देखो ये कितना, राजा लोग ऐसे कार्य क्यों करते थे। और फिर देखिए एक कितना 78 बताया, और एक कुछ ऊपर कितने बता दिए, 55। अब तो ये कि 10 दिन 20 दिन का यज्ञ तो नहीं होता, ये अश्वमेध यज्ञ साल 2 साल लग जाते। तो राजा जब भी यज्ञ करते तो इतने दिन वो वहीं रहते, तो उनका कितना बड़ा अनुष्ठान होता। हुँ। जो आज के समाज में जो इकोनॉमी क्या कहते हैं बढ़ाते हैं, ये किससे किस तरह से करते हैं, वो सब किस तरीके से राजाओं ने पहले ऐसे किया था, लोगों को धन संपन्न किया था। हाँ, तीर्थों की तीर्थों में जाकर के इस तरह से बड़े-बड़े कार्य करके वहाँ का जो समाज को सब तरह से संपन्न कर दिया, क्योंकि विद्वान लोग वहाँ आएँगे, तो तीर्थों के भी जो विद्वान होंगे, आपस में चर्चा होगी, ज्ञानवर्धन होगा, और सबको तीर्थों में जाने से धन लाभ भी होगा, और वहाँ का जो पवित्र जो वातावरण है, उसका भी लाभ होगा। कितना अद्भुत सोच होता है। हमारे इन सब ये पितृ ही हमारे, जिनके नाम ले रहे हैं, कि इन सब के बल से ही तो आज धर्म में जो जड़ बनी हुई है, जिनके इन पुराणों में नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उच्च स्तर के हुए और पुराणों में नाम नहीं। क्योंकि जो नींव का पत्थर होता है उसका तो नाम नहीं होता, पर पूरे मकान को वो ही सँभालते हैं। तो 78 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, प्रयागराज से लेकर के यमुनोत्री तक। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था, कि वही बात आ गई। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था।
दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ यज्ञ अग्नि स्थापन, मैंने यहाँ यज्ञ किया, स्थापना की, बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध लिखा है इसमें, 13,084 गौएं मिली थी एक एक ब्राह्मण को। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार, उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। इसलिए इतने यशोमेध यज्ञ राजाओं के काम। भरत ने सुवर्ण से विभूषित, यानी जिन हाथियों पे उनके पैरों पे सोना जड़ा हुआ, सूंड इत्यादि का जो कवच होता है उसको भी सोने से बना हुआ, श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख जो हाथी है वो दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? हाथ से स्वर्ग को कोई छू नहीं सकता जिस तरह से, इसलिए वो भरत ही कर सकते थे। दान से चित्त उदार बनता है। कुछ याद आ गया इसलिए सुना देता हूं। दान करने से चित्त हमारा उदार बनता है। दान ना करने से चित्त कुंठित होता है और कुंठित चित्त अज्ञान की बढ़ोतरी करता। इसलिए शास्त्रों में दान का जो महिमा है वो जो गाई गई बहुत कुछ है, पर इसे कथा रह जाएगी। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, ये मलेच्छ लोग हैं, ये अंध्र, कंक, खश, शक, मलेच्छ मुसलमान आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। 27,000 वर्ष। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और ये जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। रात को सुनाया था, एक प्रसंग था
बाबा कथा में कह रहे थे, जाओ आकाश देख के आओ, ये कितना, इसकी आकाश की कितनी दूरी है, कितना गहरा है, सब जगह पता करके आओ। सभी पक्षियों को बोला गया, गरुड़ जी भी उड़े और पक्षी भी उड़े। सबसे छोटा मच्छर था, और मच्छर जो है उसको भी बोला गया, वो भी उड़ा। तो मुश्किल से 15 मिनट पूं करके नीचे उतर आया, उससे भी कम समय में। बोला जी, इस आकाश का अंत नहीं मिला हमें। ठीक है, बैठ जाओ, ब्रह्मा जी ने बोला। अब उसके बाद अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी पक्षी आए, कोई 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 24 घंटे में। से कबूतर उड़ सकता है 8-9 घंटे, और कई पक्षी तो कई घंटे उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे वो आकाश में ही रहते हैं, उनका जन्म भी आकाश में ही होता है बच्चों का, वो जन्म देते ही उड़ने लगते हैं, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो अब गरुड़ जी उड़े थे, वो सबसे बलवान थे, बड़ी तेजी से मन की गति से उड़े, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, उनको आकाश की था नहीं मिली, वापस आ गई। और बोले साल बाद वह मच्छर भी बैठा रहा। मच्छर ने तो कह दिया, कह के वो थोड़े दिनों में मर ही जाते हैं सीजन बदलने से। और गरुड़ जी भी आए, तो गरुड़ जी ने बोला जी कोई था नहीं पाई। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, विश्राम करो। अब जिनके पास बल था उन्होंने ज्यादा समय लगाया वही बात कहने के लिए। यही रात को मैं कह रहा था, और जिनके पास बल नहीं है वो पहले कह देते, थोड़ी देर में ही कह देते। जिनके पास समाज में धन ज्यादा है, जिनके पास शरीर अच्छा है, बातें करने की बड़ी कलाएं हैं, वो खूब इधर उधर नाच नूच के 20-25 साल लगा देंगे, 50 साल लगा देंगे, आखिर वो वही बात कहेंगे। जो गरीब आदमी पहले ही कह रहा था, हे भगवान कृपा करो, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, सब संसार झूठा है। तो इसी तरह इतना कुछ करने पर भी क्या कहते हैं भरत, अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और ये जीवन भी मिथ्या ही है। मिथ्या मैंने झूठा ही है। ये निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। और 35,000 वर्ष तो राज्य किया ही था, जो लिखा होगा उससे ज्यादा भी हो गया होगा। श्री राम। एक हाँ, 1 सेकेंड, मैंने आधा मिनट लगेगा। महाराज राम जी राम। आवाज ही बंद हो गई है जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा म्यूट किया हुआ था। हाँ जी, ऐसा था जिसको मैं जो स्विच बंद करने गया था, कोई गैस चल रही थी। तो जब अंतिम हमने कितना भी नाच लेंगे, हमें मान लो 1000 साल हमें मिल जाए जीने के लिए, तो क्या करेंगे? यही सब करते रहेंगे। लेकिन अंतिम उन्होंने सब कुछ देख करके, इतना बल, इतना सब कुछ प्राप्त करके भी कहा कि ये सब मिथ्या ही है। और एक मैं बता रहा हूँ, एक कमजोर आदमी, उसके पास कोई सहारा ही नहीं होता, गरीब है या हर तरह से शरीर भी नहीं है, टूटा पड़ा है,
मन बुद्धि सब कुछ टूटा पड़ा है। तो कहते हैं प्रभु आप ही रक्षक हैं। संसार तो अपना नहीं है। हुँ? तो ये मत समझना है कि जो संसार में सुख सुविधा ये कृपा है। ये कैसे कृपा होगी जो इतना लंबा समय लगा दे? असली आँख देने के लिए, असली ज्ञान देने के लिए जो इतना लंबा समय लगा दे, वो कैसे कृपा हो गई? हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ ना आए। वो एक आवश्यकता है जीवन की, लेकिन जो हम इतने अपना महत्व बढ़ाते हैं ना, यही सब गड़बड़ है। अपने इस शरीर, झूठे शरीर का महत्व बढ़ाते हैं। आत्मा का महत्व बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से ही महत्वपूर्ण है। हुँ, तो ये निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित विदर्भराज की 3 कन्या सम्राट भरत की पत्नियां थीं। हाँ, मुझे बात याद आ गई। हमारी जन्म मरणों की संख्या जो है, शास्त्र क्या कहता है? जन्म मरण कितने हुए हमारे कि उसकी संख्या पृथ्वी के कण तो गिन सकते हैं। गिने नहीं जाते, गिन सकता ही कोई नहीं। पर भले गिन ले, फिर हमारे जन्म मरण को कोई गिन नहीं सकता। और जब हम स्त्री रहे होंगे, तब अच्छे-अच्छे पति भी मिले होंगे, बड़ा प्रेम भी होगा, सब कुछ होगा। और जब पुरुष रहे होंगे, तब बड़ी अच्छी-अच्छी पत्नियाँ भी मिली होंगी, बड़ी सेवादार। हुँ, तो ये है मिथ्यात्व, ये है मिथ्यात्व, है ना? कितना अहंता-ममता में जीव कितना फँस जाता है। कुछ बातें हैं थोड़ा कठिन समझ में आएँगी, पर बात सत्य है। वो पिछली जो पति और पत्नियाँ हैं पिछली वाली, उनका क्या सोचा? उनका कोई फ़िक्र नहीं है। अभी ये बुद्धि में याद है, उसी का फ़िक्र है भाई। वो भी ममतावश। तो अपने आप को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक तो ऐसा ही खेल बना रहेगा। परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएँ सम्राट भरत की पत्नियाँ थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग ना दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश व्यथित अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत स्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुत गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति प्रसंग ये है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था, उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उससे तू अंधा हो जा, ये शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उत्तथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग ना कर दें। इसलिए उन्हें बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने
गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है। इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर, भर 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 शब्द है, भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा ये पुत्र विथत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही विथत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। बहुत विचित्र विचित्र कथाएं। महाभारत में तो और भी विचित्र हैं, लेकिन इन कथाओं से आशय यही रहता है, कुछ भी घटनाएं घटती हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म जो हैं वो विचित्र होते हैं। किसका कैसे जन्म होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये कारण तो कुछ और ही है, कर्म है पीछे। तो फिर भी उद्धार के लिए, इन सब के उद्धार के लिए, जैसे पांडव जो है पिता की संतान ही नहीं थे, देवताओं की संतान थे। पांडव ने स्वयं कहा माद्री को, और दूसरे क्या नाम था, कुंती। तो पर ऐसे जो कुल था उनका जीवन चरित्र कैसा सुंदर है कि पांडवों का जीवन चरित्र सुन के जीव का कल्याण हो जाता है। अर्जुन तो पांडवों में ही है ना, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, कम नहीं। उदार दृष्टि से अपनी ही शास्त्र का यथार्थ रूप से अवलोकन हो सकता है, अन्यथा रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि से कुछ और ही दिखे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेशनाशाय, हे प्रणतः क्लेशनाश, आपको क्लेश नाश करने वाले आपको प्रणाम। जय जय।